Hello everyone, so my name is Parul Gogia and I am working in Cognizant right now, and in this video I will solve all your doubts that how I got placed in Cognizant and क्या मेरे पास और पहले भी कोई दो ऑफर्स थे या फिर मेरे पास डायरेक्टली यही ऑफ़र था या फिर कैसे लगी थी, ऑफ कैंपस लगी थी, ऑन कैंपस लगी थी या कैसे मैंने इसके लिए प्रिपरेशन किया था। ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगी और अगर मैं 2-3 पॉइंट्स अगर मैं मिस कर दूँगी तो यू विल just you have to do write in the comment section and I will solve all your doubts that I can and let's start. So मतलब मैं 2025 ग्रेजुएट हूँ और इसके अंदर मेरा 2025 ग्रेजुएट हूँ और उसके अंदर मेरे को आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बाय द वे, एंड वहाँ पे मेरे को क्या हुआ था कि 2-3 ऑफर्स आए थे। मतलब जैसे अक्टूबर 2024 की बात है, मेरे पास KPIT का ऑफ़र आया था फ्रॉम ऑन कैंपस। सो मेरे कॉलेज में ऐसा सीन था कि इफ़ यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन वन कंपनी यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन एनी ऑफ द अदर कंपनी। ओके, सो मैं उसके अंदर मैं प्लेस्ड हो चुकी थी तो मैं किसी और कंपनी में नहीं बैठ पा रही थी अनटिल एंड अनलेस कि मेरे पास कोई उससे डबल का ऑफर अगर हो। ठीक है, तो KPIT में प्लेस हो गई थी। अब KPIT का सीन ऐसा था कि एक बार ऑफ़र मतलब अगर जैसे ऑफ़र लेटर वगैरह सब कुछ आ गया था, बट वो बार बार टेस्ट ले ही जा रही थी। हर महीने कोई ना कोई अलग टेस्ट होता था उनका। मतलब दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। उसके बाद मेरे पास क्या था कि KPIT से पहले मैंने TCS एंड कॉग्निजेंट इन दोनों के एग्ज़ाम्स पहले से ही मैंने भर रखे थे। ठीक है, तो TCS का मेरे पास इंटरव्यू मतलब मैंने जब टेस्ट दिया, जैसे टेस्ट दिया तो मुझे वहाँ पे जैसे TCS में भी 3 ऑफर्स होते हैं, निंजा, डिजिटल प्राइम, आप सबको पता ही होगा। तो मेरे पास उसमें टेस्ट जब दिया तो मुझे डिजिटल का ऑफ़र आया और उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, टेस्ट में तो डिजिटल का ऑफ़र आया बट जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे निंजा पकड़ा दिया। तो मुझे वो कुछ पसंद नहीं आया कि भाई मैं क्या, भाई मैं निंजा में तो नहीं जाऊँगी, इतने कम पैकेज में मेरा सर्वाइव कैसे करूँगी। उसके बाद मैंने क्योंकि कॉग्निजेंट का फॉर्म पहले से ही भर रखा था, सो आई वॉज एबल टू सिट इन दैट कंपनी लकीली। एंड उसके बाद मेरे पास उसका मतलब मैं टेस्ट हुआ, क्या कहते हैं, फॉर्म भर रखा था बट फिर टेस्ट बाद में हुआ। ऐसी कुछ अक्टूबर के ही एंड में मेरे पास उसका जैसे 3 राउंड हुए थे। पहला राउंड था मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ मेरा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ नवंबर में मेरा हुआ था उसमें कम्युनिकेशन राउंड, एंड द थर्ड हुआ था टेक्निकल राउंड, जिसके अंदर क्योंकि मैंने पाइथन क्लस्टर चूज़ कर रखा था तो उसमें मेरे पास क्या कहते हैं, पाइथन के क्वेश्चंस थे और SQL के क्वेश्चंस थे। तो 2 SQL के थे, 2 पाइथन के थे, क्वेश्चंस हुए थे, वो टेक्निकल राउंड हुआ था। एंड देन आफ्टर दैट मतलब ऐसे पता चला था कि आपका इंटरव्यू है जनवरी में या जनवरी में नहीं, दिसंबर में मेरा इंटरव्यू होता है। जनवरी में मेरे पास कॉल आई थी दैट यू आर गेटिंग प्लेस्ड। तो दिसंबर में मेरा इंटरव्यू था, जबकि उस टाइम छुट्टियां चल रही थी मेरे कॉलेज की, तो मैं घर गई हुई थी। एंड एक दिन पहले शाम को मेरे पास कॉल आता है कि दैट मेरे दोस्त का कि तेरा इंटरव्यू है कल। तो मैं गई नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे की बस पकड़ के फटाफट कॉलेज गई, वहाँ इंटरव्यू दिया बिना किसी प्रिपरेशन के। मैंने मुझे लगा भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स कहते रहने दे तू नहीं होगा। तो वही फिर मैं गई और मैं जनवरी में अपने आप उस टाइम में फिर इंटरव्यू देके घर आ गई थी वापस। तो मेरे पास फिर जब मैं घर वालों के साथ बैठ के सुबह खाना खा रही थी और तब मेरे पास मेरे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का कॉल आता है दैट यू आर प्लेस्ड इन कॉग्निजेंट। सो अब उसके अंदर भी क्या है कि जैसे 3 रोल होते हैं, जेनजी प्रो एंड जेनजी नेक्स्ट। सो इन तीनों के आपको दिख जाएंगे, जैसे TCS में होता है ना निंजा, डिजिटल प्राइम, सेम ऐसे ही इसके अंदर होता है, सेम ही ऐसे कॉग्निजेंट में होता है। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा था तो दैट इज़ मच बेटर या सो रेदर देन द TCS निंजा। एंड वन मोर थिंग, जब TCS निंजा मुझे मिला उसके बाद मेरे को मैंने अपग्रेड के लिए भरा, अपग्रेड एग्ज़ाम भी होता है ज्वाइन करने से पहले, तो मैंने अपग्रेड के लिए भरा। वहाँ पे मुझे टेस्ट में मैं दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करके आ गई थी और मेरे को वहाँ पे
क्या कहते हैं प्राइम दे दिया था। एंड फिर उसके बाद मैंने जब टेस्ट इंटरव्यू देने गई तो मेरे पास कोई भी कॉल, मतलब जब मैं टेस्ट देने गई तो फिर उसके बाद जब इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यू के बाद मेरे पास कोई कॉल वगैरह कुछ आया ही नहीं। मतलब 6-7 महीने के बाद मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। इतने में ही कॉग्निजेंट का ऑफर लेटर LOI सब कुछ आ गया। एंड थैंक गॉड मैं इसके अंदर आ गई और मैं बहुत खुश हूँ अभी इसके अंदर आ गया। एंड कॉग्निजेंट इज़ दी बेस्ट कंपनी। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि दैट आई हैव नॉट चूज्ड माई प्रीवियस कंपनीज। माइट बी दे वर ऑल्सो गुड बिकॉज मैं अभी गई नहीं हूँ एंड आई हैव जॉइन दिस कंपनी एज अ फ्रेशर। सो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तो वो भी बहुत अच्छी होती। बट लकीली आई थिंक दिस, और अगर देखा जाए ओवरऑल तो बेस्ट ऑफर मेरे पास इसी का था और सबसे अच्छा रहा। सो दिस इज़ इट। एंड कैसे, और अगर एक क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू और LOI और ऑफर लेटर के बीच में कितना डिस्टेंस था। सो या गाइज आई वेटेड 8 months फॉर दैट, क्योंकि जनवरी में मेरे पास कॉल आया था एंड आई गॉट द ऑफर लेटर इन जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 7 months मैंने वेट करा एंड ज्वाइनिंग लेटर मुझे अगस्त में आया, उसके भी 1 महीने बाद। तो अगस्त 2025 में मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन करा और अब कुछ 8-1 महीने हो गए हैं। सो या दिस इट। सो या दिस इज़ माई जर्नी, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल थी और बहुत ही अच्छी थी और इन 8 महीने की। और इसके अंदर भी कैसे ज्वाइन करने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आगे प्रोसेस था ट्रेनिंग का, ज्वाइनिंग का, ऑफर लेटर का, मतलब फुल टाइम का, that also you guys want to know. So we write in the comment section and I will make another video for that. Thank you. Bye.